हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपसे पहले से ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, और चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और यहाँ पे पता है मैं क्या कर रही हूँ, ये जो साड़ियाँ हैं, अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, शूट किया है अपने सेकंड चैनल। मेरे सेकंड चैनल का नाम है प्रियंका फैशन एंड ब्यूटी, जहाँ पर मैं फैशन से रिलेटेड एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस है वो डाला करती हूँ। रिव्यू, मेकअप और कुछ टिप्स एंड अपनी जो भी है, कभी कभी उसमें ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं उसे भी सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मैं सब साड़ियाँ रख कर आ गई हूँ। अभी मैं प्रेस करने के लिए जितने भी मेरे सूट थे वो सारे निकाल के लाई हूँ। आज मुझे बहुत सारे कपड़े प्रेस करने हैं। और आपको पता ही है, कल की वीडियो में बताया था हस्बैंड जी गए हैं इलेक्शन की ड्यूटी कराने। तो आज जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन है इलेक्शन सीतापुर में। तो मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे हैं तो घर पे मैं अकेली हूँ। और आज कल रात को भी अकेली थी, आज रात में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो भी सामान रखा हुआ था इधर-उधर, मैं उसको सही जगह पे रख कर आई हूँ। कपड़ों को पहले सीधा कर लूँगी, प्रेस लगा ली है मैंने। और जब से मैंने ये टेबल लगाई है ना सामने प्रेस करने के लिए, तब से इस टेबल पे कुछ ना कुछ रखा ही जाता है। अगर आप एक सेटअप बना भी लो कहीं पे रखने का या फिर किसी काम के लिए, तो उस वो सेटअप हमेशा भरा-भरा ही रहता है। मानते हैं ना बात? हमेशा तो मेरे साथ ऐसा ही होता है। और चाहे एक रूम को सेट करके रख लो इतना भी अच्छा, वहाँ पे एक बेड डाल दो या कुछ भी, तो वो भी भरा सा ही रहेगा। ऐसा लगेगा कि उस रूम में कोई जाता नहीं है। चलो एक काम करते हैं, इसको कपड़े उठा के लाए छत से, उसी पे डाल दिए। प्रेस करने के लिए कपड़े पड़े उसी पे डाल दिए, कुछ ट्राई ऑन हॉल किया तो उसी पे डाल दिया। जो भी है सब उसी पे भर दो, क्योंकि उस वाले रूम में कम जाया जाता है। ठीक ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने सूट वगैरह काफ़ी दिन बाद प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कपड़े थे जब भी मुझे पहनने को रहता था तो मैं तुरंत के तुरंत प्रेस कर लेती थी। तो इससे क्या होता था कि इकट्ठे हो नहीं पाते थे सारे प्रेस। तो फिर जब भी मैं नहाकर या फिर नहाने से पहले प्रेस करने, मतलब मुझे प्रेस करने बैठना ही पड़ता था। तो बस, तो मैं सोचा आज थोड़ा फ्री भी हूँ, क्योंकि आज हमारा ना खाना जो है वो नीचे आंटी के यहाँ से आ गया था। एक्चुअली आज आंटी के यहाँ बने थे छोले और भटूरे। तो उन्होंने हमको थाली लगा कर भिजवा दी थी। मैं थी, बच्चे थे, तो उन्होंने मुझे भिजवा दी कि मैं ना बनाऊं। तो फिर मैंने एक टाइम खाना ही नहीं बनाया, तो क्योंकि वो छोले भटूरे से ही हो गया। मैंने खा लिया, दक्ष ने भी खा लिया, आद्या ने भी खा लिया। अब सीधे रात का डिनर ही बनाएंगे। आज का दिन बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं आगे शेयर करूंगी क्या हुआ था आज, क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब बताऊंगी। तो अभी मेरे सारे कपड़े हो गए डन, कंप्लीट हो गए। दिखने में कितने कम लग रहे हैं ना अब। जब मैं लेकर आई थी कितना ढेर था। टाइम बहुत लगता है इनको करने में। तो सारे आज मेरे हो गए हैं, कल मैं अपने हस्बैंड के सारे कपड़े प्रेस करूंगी। हाँ, दूध मांग रहा है। प्रेस सारे हो गए हैं। मैंने ये वाला सूट नहीं किया, पता है क्यों? ये थोड़ा सा क्या, थोड़ा थोड़ा करके हर बार फट रहा था तो मैं सिल लेती थी। मैंने इसको देखा कि ये कपड़ा ही फट रहा है। अब ये देखो इसका कपड़ा, ये सूट पता नहीं मैंने कहाँ से लिया था, मीशो का था, पता नहीं कहाँ का था, लेकिन इसका कपड़ा इतना बेकार निकला। मतलब मैंने इसे फर्स्ट टाइम जब पहना तब इस फट गया था, तो मैंने तो सिल लिया। सेकंड टाइम पहना पहना तो फिर फट गया। अब ये पहनती हूँ तो ये फट ही गया, तो मैंने पूरा ही फाड़ दिया। अब इसकी जो कपड़ा है इसका यूज कर लूँगी, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है। ये डस्टिंग में, सफाई में काम आ जाएगा, किचन में भी काम आ जाएगा। तो ये किचन में भी काम आ सकता है। तो देखो मैंने इसको इस तरीके से फाड़ लिया है। अब इसको मैं यूज ही कर लूँगी किचन में। इसकी स्लीव्स ही अलग होगी। तो आज खाना नहीं बनाना था ना, तो मैंने सोचा चलो अपने ये सारे काम है ना वो निपटा लेती हूँ। ये भी काम ना बहुत ज़रूरी है, पड़े ही रहते हैं ना करो तो। बल्कि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं अभी, लेकिन फिर भी ये काम भी बहुत ज़रूरी है। आज मैंने सोचा चलो इसका यूज़ कर लेते हैं।
आज हवा बहुत तेज चल रही है, सुन रहे हो ना? हवा की आवाज़ भी कैमरे में कैप्चर हो रही होगी, सुनाई दे रही होगी। आप देखो, ये देखो कितनी तेज उड़ा जा रहा है, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं। मतलब अच्छा बहुत लग रहा है लेकिन बैठने में। और मैं बच्चों की वजह से मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ, अदरवाइज़ काम बहुत सारे मुझे पड़े हुए हैं। मेरे किचन में बर्तन भी बड़े धुलने के लिए, हालांकि ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही हैं। सुबह चाय वगैरह पिए और भी ये खाना वगैरह खाया, बस उतना ही है। बस बच्चों के सामने थोड़ी देर बाहर बैठ लूँ, उनका मन कर रहा है और देखना पड़ता है तक उसको, ये रेलिंग से कहीं लटकता है कहीं कुछ, आध्या कितना देखेगी। तो तब मैं ही आ गई हूँ, तो मैं थोड़ी देखती हूँ, फिर उसके बाद अंदर जाऊँगी और फिर दस को सुलाऊँगी, फिर उसके बाद मैं वीडियो की एडिटिंग करूँगी। ठीक है, फिर मैं 10 मिनट बाहर बैठी, फिर मैं बर्तन धुलने चली गई थी और आंटी आ गई थी नीचे से, तो बच्चों को वो देखने लगी थी। ऐसे ही होता है, कभी कभी आंटी नीचे से आ जाती हैं तो दक्ष को देखा करती हैं थोड़ी देर, और आद्या तो है ही देखने के लिए। यहाँ पे कुछ कपड़े जो मैंने धोए थे ना, वो सारे सूख गए हैं, अच्छी खासी धूप निकलने लगी, अब तो गर्मी सी लगने लगी है। आप बताना आपके यहाँ का वेदर कैसा रहता है? तो मैंने सारे कपड़े ना तय लगा के रख लिए हैं जो सूख गए हैं। जैकेट तो अब उठा कर रखनी है, वूलन कपड़े भी हैं। एक दिन ना इत्मीनान से बैठ के मुझे दक्ष और आध्या के सर्दियों वाले कपड़े निकालने हैं, अलग छाट के रखने हैं। और जो मुझे रखने हैं कपड़े, जो छोटे नहीं है, मतलब प्रॉपर अगले ईयर आ जाएंगे, वो मुझे अलग करके रखने हैं। और जो छोटे हो गए हैं और या फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे नहीं, जो इस ईयर आ रहे हैं टाइट टाइट, नेक्स्ट ईयर जाहिर सी बात है 1 साल हो जाएगा, अब नहीं आएंगे फिर, तो वो सारे उठाकर मुझे अलग करने हैं। मैं उसे डोनेट कर दूंगी, नीचे आंटी के यहाँ मेड आती है उनको दे दूंगी। यहाँ पे दक्ष बहुत शरारत कर रहा है, मैं उसको कह रही रोशनी आएगी थोड़ा सा, मत बंद करो गेट, लेकिन नहीं, उसे गेट बंद करना है। खैर यहाँ सारे कपड़े प्रेस वो हो गए, प्रेस कह रही हूँ, सारे तय हो गए, सब कुछ जगह पे लगा दिया था। अभी मैं आध्या को पढ़ाने बैठ गई हूँ, क्योंकि फिर मैं दक्ष को सुलाने भी जाना था। आपको बताया था ना, वो सोने सोने का नाम ही नहीं ले रहा था, इसलिए मैंने उसको खेलने दिया और मैं बर्तन भी धुलाई थी और सारे कपड़े भी तय लगा लिए थे। और जब वो सो गया है तब मैं आध्या को थोड़ा सा उसका होमवर्क है वो कंप्लीट करा रही हूँ। तो उसको ना अभी वर्ड्स नेम नहीं आते हैं, तो वही मैं उसे सिखा रही हूँ लिख कर। और ये भी देख रही हूँ उसकी उसकी मैम ने उसको क्या सिखाया। ऐसा नहीं है कि जो मैं उसे वर्ड्स नेम दे दूँ, 10 वर्ड्स नेम लिख के नहीं लिख कर दे दूँ, जो उसकी मैम ने उसे अभी बताया ही ना हो, फिर वो कंफ्यूज रहती है। बच्चों को वही सिखाना चाहिए पहले, जो अभी पढ़ ही रही है वो। अब तुम अच्छा एनिमल्स नेम सुनाओ, काऊ की स्पेलिंग सुनाओ। COW काऊ। कैट की CAT कैट। ठीक है, डॉग की DOG डॉग। सिप की SHEEP। ठीक है, बियर बियर की BEAR। गुड, डियर DEER। वेरी गुड, लायन LION। LI LION। वेरी गुड, ऑक्स की ऑक्स की FOX फॉक्स। फॉक्स माने तो लोमड़ी हो गया, ऑक्स की ऑक्स की OX ऑक्स ऑक्स माने ऑक्स माने बैल, बैल। फॉक्स माने लोमड़ी हो गया। ठीक है, रेड की सुनाओ। रेड की RE रेड। रेड माने लाल होता है, रेड माने चूहा की सुनाओ। RAT रेड। रेड माने चूहा, वेरी गुड। तो एनिमल्स नेम तुम्हें याद है 10? ठीक है, बर्ड्स नेम नहीं याद हो रही है, याद करो, है ना? चलो, हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज का दिन ना बहुत ज़्यादा बोरिंग रहा मेरा। ऐसा लग रहा था बहुत बड़ा दिन है और ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मतलब मैं काम करूं, कितने करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और क्या वीडियो बनाऊं, क्या शेयर करूं। मतलब जब दिमाग कहीं और होता है, मन लगता नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा। अब सिर्फ क्या है, आधे के पापा शाम को स्कूल से आ जाते थे, उसके बाद बस शाम से हमारा रूटीन स्टार्ट हो जाता था। अब समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। करना वही है सब, खाना बनाना, बच्चों को देखना, घर का काम करना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, लेकिन मेरा किसी भी काम में मन नहीं कर रहा। यहाँ तक कि मैंने एडिटिंग भी नहीं की है। तो देखते हैं 11-12 बजे तक वो आ जाएंगे आज, तो जगना तो है ही तब तक मैं एडिटिंग वगैरह भी करूँगी। बच्चे भी नहीं सोते हैं, क्या करें। तो मैंने फ़ोन पे बात किया था जब, अभी थोड़ी देर पहले, अभी 7 बज रहे हैं। तो वहाँ से वो, अब वहाँ पे पैकिंग है वो हो गई है, वहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। और मैंने बोला खाना में क्या खाएंगे, तो उन्होंने बोला बहुत ही सादा सा खाना खाना है मुझे, मतलब दाल रोटी चावल ये सब खाना है। तो मैं दाल उबाल आई हूँ और उसको तड़का दूंगी। अब जाहिर सी बात है वो 11:30-12 बजे करीब आ पाएंगे,
तो मैं रोटी सब चीज़ें बना बना के रख दूँगी पैक करके, जब वो आएँगे तब उनको गरम करके उनको खाना खिला दूँगी। तो अभी मैं फटाफट से डिनर तैयार करके बच्चों को खिलाऊँगी और मैं खाऊँगी। यहाँ पे आद्या कर रही है शरारत, बहुत सारा। और आद्या की आज मैम नहीं आई थी पढ़ाने, पता नहीं क्यों। आज आद्या कह रही थी मम्मी मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आज मैम से कह दो ना छुट्टी कर दें। तो मैंने बोला मैं छुट्टी क्यों करवाऊँ। हाँ, लेकिन मैम आज गई थी इनकी वोट डालने, जिसकी वजह से वो आज आ नहीं पाई है पढ़ाने। कल आएंगी मैम आद्या पढ़ाने, ठीक है। तो आद्या अब कल पढ़ाई करेगी। आद्या गुस्सा हो रही है, गुस्सा। चलिए फ्रेंड्स, मैं किचन में जाके खाना है वो पूरा तैयार करती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ। काम तो करना ही है, मन लगे ना लगे, है ना। आज का दिन थोड़ा सा बोरिंग है, बहुत बोरिंग, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आगे मैं किचन में, दाल तो हो ही गई है, इधर मैं फ्राई करने के लिए रख रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने उसी कुकर में दाल निकालने के बाद राइस चढ़ा दिए। वैसे शाम का टाइम है, अब तो सर्दी तो बहुत ही कम हो गई है, सुबह शाम की रह गई है। देखिए अभी मैं स्वेटर डाल रही हूँ क्योंकि शाम को हल्की फुल्की लगती है। और दर्द फीड करता है, इसलिए मैं अपना ख्याल थोड़ा सा रखती हूँ। और अगर बच्चा छोटा है, अगर आप माँ हैं और बच्चे को फीड कराती हैं, तो बच्चे के ख्याल रखने के साथ साथ अपना भी रखना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक मैं बताती हूँ अपने बारे में, मैं अपना वैसे प्रॉपर ख्याल नहीं रख पा रही हूँ जैसा कि रखना चाहिए। डाइट काफ़ी अच्छी लेनी चाहिए, फीड करता है, इसी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ। बस धीरे धीरे सब ठीक होगा। दक्ष को मैं फीड कराना बंद करने वाली हूँ, सोच रही हूँ धीरे धीरे कम कर दूँ। वैसे तो वो बोतल से भी पी लेता है। यहाँ पे देखिए ढाबा स्टाइल एकदम तड़के दाल, बढ़िया सी दाल मैंने बना ली थी, रोटियां सारी सेक के रख दी थी, बच्चों को भी खाना खिला दिया था। हाय गाइस, तो मैंने चेंज कर लिया है, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और पानी मैंने भर के रखा है बाथरूम में। और बस जैसे ही इनका फ़ोन आएगा मुझे कि हाँ पानी गर्म करने के लिए लगा दूँ, तो मैं लगा दूँगी, क्योंकि ये कह रहे थे मैं नहाऊँगा उसके बाद ही खाना खाऊँगा। तो आज ये खाना बहुत लेट खाएंगे। तो मेरे घर की हालत तो आप जानते ही हो, बच्चे अगर साथ में हैं तो फिर मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर ही नहीं सकती हूँ। तो कुछ ऐसी हालत थी, तो मैं आप लोगों के कैमरे के सामने बैठ के बात नहीं कर पाया। दक्ष को मेरे साथ खूब सारी शरारत करनी थी, इसीलिए आप देख सकते हो कितनी मस्ती हो रही है। एंड मैं आप लोगों को बता दूं, मैं चोटी करके नहीं सो पाती हूँ, इसलिए मैंने बाल सारे ओपन कर लिए हैं। मुझे लगती है चोटी या फिर कान में कुछ बड़े से पहने हो या फिर टॉप्स जैसे कुछ पहने हो तो वो मुझे चुभते हैं, तो हमेशा मैं निकाल के ही सोती हूँ। और एक बात और बता दूं, अभी ये बच्चे खा पी के आराम से खेल तो रहे हैं, साथ ही साथ ये जगे थे करीबन 12 बजे तक, और मेरे हस्बैंड 12 बजे तक नहीं आए थे। तो फिर मैंने इनको फ़ोन भी किया था, तो वो बोले थे प्रियंका अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी तो कुछ भी चांस नहीं है अभी निकलने का। तो उनका आना ना बहुत लेट हुआ था, करीबन 1:30 बज गए थे। मैं 1:30 बजे रात को नीचे उतर के गई थी गेट खोलने, तो फिर वो आए थे। अब 1:30 बजे रात को वो आए, फिर उन्होंने नहाया, फिर उन्होंने 2 रोटी केवल खाई। मैंने उनकी 4 रोटी बना के रखी थी। मैंने राइस भी बनाए थे, बट उन्होंने ना राइस खाए, ना ही सारी रोटियाँ खाई। होता है 1:30 बजे रात में कौन खाएगा खाना, लेकिन वो जो खाना है ना वो दिक्कत भी कर जाता है। लेकिन जब इंसान भूखा हो तो कुछ ना कुछ तो खा के सोएगा ही, नहीं तो नींद नहीं आती है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, मुझे तो भाई बिल्कुल नींद नहीं आती अगर मैं भूखी सो रही हूँ। मुझे ना भूख नहीं बर्दाश्त भी नहीं होती है, और भूखे पेट में सो भी नहीं सकती हूँ। और बस एक चीज़ और है, भगवान किसी को अ, भूखा सुलाए नहीं, भूखा जगाए, है ना, कहते हैं ना यही बात। तो बस यही है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मेरे देख लीजिए दक्ष की हरकतें। ये रात के करीबन 11:30-12 बजे के बीच का टाइम था, तब ये शरारत कर रहा था। फिर इसके बाद मैंने पूरे रूम की लाइट बिल्कुल ऑफ कर दिया, अंधेरा कर दिया, और मैं कंबल ओढ़ के लेट गई। उसके बाद भी ये बैठा रहा, उल्टी सीधी आवाजें निकालता रहा, और मुझे हंसी आती रही। और फिर ये कब सो गया मुझे खुद भी नहीं पता है। लेकिन ये सारी रिकॉर्डिंग मैंने अपने हस्बैंड को दिखाई थी, सुबह दिखाई थी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे भी बहुत सारा काम था। मैं बता दूं, मैंने सुबह का व्लॉग नहीं बनाया था नेक्स्ट डे, क्योंकि सुबह इनका जो बैग लेके गए थे उसमें कपड़े उस उनके, और जो बिछाए थे उन्होंने ब्लैंकेट, जो ओढ़ा था ब्लैंकेट, वो कपड़े, तो बहुत सारा सामान हो गया था जो कि मुझे निकाल के वॉश करना था। तो फिर दूसरे दिन वॉशिंग मशीन लगा के बहुत सारे कपड़े धुले थे, तो वो सुबह काम बढ़ गया था। एंड सुबह हम लेट भी थोड़ा उठे थे, जाहिर सी बात है, 1:30 बजे ये आए हैं, नहाया, खाना खाया, उसके बाद
2 ढाई बजे लेटे और उसके बाद मान लो 2:30 बजे ही नींद 3 बजे तक नींद आई होगी, तब जाके हम लोग सोए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है सुबह 8:30 8 तो बज ही जाएगा, ऐसे ही करीबन उठी थी मैं, ये भी। और फिर गर्म पानी लगाया, अभी मैं गर्म पानी करती हूँ नहाने के लिए। क्या सोचा था, क्या हुआ रात के 1:30 बजे हालत ख़राब हो रखी थी। ख़ैर चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।